एक समय की बात है। एक बड़े हरे भरे जंगल में खरगोश नाम का एक तेज तर्रार खरगोश रहता था। वह पूरे जंगल में सबसे तेज धावक था और वह यह जानता था। हर साल जंगल के जानवर एक महान दौड़ का आयोजन करते थे और हर साल खरगोश ही जीतता था। वह धीमे भालू के पास से तेजी से गुजर जाता, हाथी के बगल से निकल जाता और सबको धूल के गुबार में छोड़ देता। शुरू में यह बहुत रोमांचक था। खरगोश की जय हो सबसे तेज। वह अपनी चमकदार सुनहरी गाजर को ऊपर उठाता और एक राजा की तरह महसूस करता। लेकिन बार बार एक ही तरह से जीतना उबाऊ हो सकता है। अपनी 10वीं जीत के बाद तालियां शांत और गाजर कम मीठी लगने लगी। दौड़ में क्या मजा अगर मैं हमेशा जीतता हूँ। वे मुझे शुरू करते हुए देखते हैं, फिर मैं फिनिश लाइन पर अकेला होता हूँ। अगले दिन सबसे पुराने पेड़ पर एक बड़ी सूचना लगाई गई। इसे बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने लिखा था। उस पर लिखा था, जंगल रेस 2.0 नियम बदल गए हैं। सभी जानवर उत्साह से बातें करते हुए इकट्ठा हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस साल विजेता वह नहीं होगा जो पहले खत्म करेगा। विजेता वह होगा जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। आपके वोट, आप दया और मदद करने की भावना के जज होंगे। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। एक लोकप्रियता की दौड़ क्या बेकार योजना है? ये एक धोखा है। दौड़ का मतलब दौड़ना होता है। मैं सबसे तेज हूँ। मैं वैसे भी पहले ही खत्म करूंगा। लोग विजेता को पसंद करते हैं। कछुआ एक अलग दौड़ की तैयारी कर रहा था। वह जानता था कि वह इसे धीरे धीरे और सावधानी से चलेगा। उसने गले के लिए शहद, पट्टियों के लिए नरम पत्ते और बांटने के लिए जामुन पैक किए। तैयार, स्थिर, जाओ। खरगोश तेजी से आगे बढ़ गया। कछुआ ने उस यात्रा की शुरुआत की जो मायने रखती थी। बढ़िया, मैं कुछ ही समय में फिनिश लाइन पर पहुंच जाऊंगा। वह जामुनों के पास से तेजी से गुजरा और नीची लताओं से बच निकला। उसने नदी के ऊपर से छलांग लगाई। छोटा चिंकू गिर गया था और उसके घुटने में चोट लग गई थी। खरगोश ने ध्यान नहीं दिया। चिंता मत करो छोटे, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। उसने घाव साफ किया, एक नरम पत्ता लपेटा और एक जामुन साझा किया। दोनों ने मिलकर माँ बंदर को ढूंढ लिया। वह बहुत आभारी थी। आगे भालू आंटी चढ़ाई पर संघर्ष कर रही थी। आम हर जगह लुढ़क रहे थे। मैं एक रेसर हूँ, कोई मददगार नहीं। अरे भालू आंटी, मैं आपकी मदद करता हूँ। धैर्यपूर्वक उन्होंने हर एक आम इकट्ठा किया। उसने पीछे से धक्का दिया। उन्होंने आगे से खींचा। धन्यवाद कछुआ, मेरा वोट तुम्हें ही मिलेगा। कछुआ मुस्कुराया और चलता रहा। मैंने कर दिखाया, मैं फिर से पहले नंबर पर हूँ। सब कहाँ हैं? वे जरूर बहुत पीछे होंगे। जश्न जल्द ही शुरू होगा। उसने जयकार सुनी, लेकिन अपने लिए नहीं। वे एक साथ आए, हंसते और बातें करते हुए। कछुआ की जय हो, हमारे दोस्त की जय हो। उन्होंने उसे फूलों की माला पहनाई। ये ठीक नहीं है, मैंने दौड़ जीती है, मैं पहले पहुंचा। आह खरगोश, तुमने गति की दौड़ दौड़ी, लेकिन कछुआ ने दिलों की दौड़ दौड़ी। नियम स्पष्ट थे, विजेता वह है जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। एक एक करके उन्होंने बताया कि कछुआ ने उनकी मदद कैसे की। वह इतनी तेजी से दौड़ा था कि उसने सब कुछ छोड़ दिया था। जीतना सबसे तेज होना नहीं था, बल्कि रास्ते में बनाए गए दोस्त थे। उसकी गति ने उसे अदृश्य बना दिया था। कई दिनों तक खरगोश शर्मिंदा और अकेला महसूस करते हुए छिपा रहा। कछुआ, तुम चालाक थे, तुमने दिल जीत लिए। मैं गलत था। क्या तुम मुझे एक अच्छा दोस्त बनना सिखाओगे? बिल्कुल, लेकिन चलो कुछ बेहतर करते हैं एक साथ। चलो ग्रेट जंगल टैलेंट शो करते हैं। उन्होंने इसे एक साथ आयोजित करने का फैसला किया। अपनी गति से खरगोश ने दूर दूर तक यह खबर फैलाई। धैर्य के साथ कछुआ ने सभी को अभ्यास करने में मदद की। टैलेंट शो पूरे जंगल का त्योहार बन गया। बंदर एक लता से दूसरी लता पर उड़ रहे थे।
आम ने रास्ता क्यों पार किया? चटनी के साथ मिलने के लिए। भालू नाचे। एक शर्मीले शाही ने खड़खड़ाहट वाली धुन बजाई। हमारे अद्भुत दोस्तों के लिए तालियां। आज हर कोई विजेता है। खरगोश को अकेले जीतने से कुछ बेहतर मिला, एक साथ मजा करना।